इलेक्ट्रोरल वोटिंग सिस्टम को लेकर कि यहाँ पे ईवीएम हैक हो सकता है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि अमेरिका अगर कुछ बोलता है तो कांग्रेसी जो है वो बहुत लपकने में माहिर होते हैं, वो फटाक से उस बात को पकड़ते हैं। जबकि वहां के ईवीएम मशीनें जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, उसके माध्यम से उसको ऑपरेट किया जाता है। जबकि भारत में जो ईवीएम है उसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। कुछ लोग चैलेंज करने के लिए गए भी थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक इंग्लैंड में किसी बंदे ने कहा कि मैं ईवीएम को हैक करके दिखा दूंगा, तो किसी पार्टी से तो कोई नहीं गया, लेकिन जो बड़े वाले वकील है कपिल सिब्बल साहब, वो दौड़े दौड़े गए कि हमको बोला है कि हैक कर सकता है, गए देखने के लिए। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। तो कांग्रेस का ये शुरू से रहा है कि जिस जगह पर अगर वो चुनाव जीत जाती है तो वहां सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर चुनाव हार जाए, सरकार उसकी ना बने, तो ये नैरेटिव फैलाने में लग जाती है कि भाजपा ने इसमें गड़बड़ी की है, धांधली की है। और यहां तक भी कहते हुए नेता नजर आते हैं कि आप कोई सा भी बटन दबाओ, वोट भाजपा को ही जाता है। लेकिन इस देश की ये विडंबना है कि ये लोग बोलने में विश्वास रखते हैं, लेकिन उसको प्रूफ नहीं कर सकते। क्योंकि भाई हम नेता हैं, हमें बोलने का अधिकार है, हम कुछ भी बोल सकते। ये वाली फीलिंग उनको होती है। ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया था कि जैसे महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग हो गई थी, इसी तरह से अब बिहार की बारी है तो बिहार में भी फिक्स हो जाएंगे। राहुल के आरोप को जवाब दिया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, और बहुत बढ़िया तरीका से उनको जवाब दिया। उन्होंने उन सीटों के बारे में बताया जिन सीटों पर 7%, 8%, 10% मतदाता बढ़े थे और वहां पर कांग्रेस और उसके सहयोगी जीते। उसमें से कुछ सीट जो थी वो इस प्रकार से थी, जैसे पश्चिमी नागपुर। यहां पे कहा गया कि इन्होंने बोला कि 7% यहां वोट बढ़ा, करीब करीब 27,000 मतदाता बढ़े थे। यहां पर कांग्रेस के विकास ठाकरे जीत गए चुनाव। वैसे उत्तर नागपुर में 7% की वृद्धि हुई, करीब करीब